फ्रेंड्स, अगर हम मैंडेट की बात करें तो स्मॉल कैप्स म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उसके अंदर ऑलमोस्ट 65% एलोकेशन उनको स्मॉल कैप्स जो म्यूचुअल फंड्स या फिर आप बोल सकते हैं स्टॉक्स, उनको रखना मैंडेटरी होता है। लेकिन आपको पता है कि सारे जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, स्पेशली स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स, वो सर्टेन एलोकेशन जो होती है अपना डिफरेंट यानी कि लार्ज कैप कैटेगरी के भी रखते हैं। और मेजर रीजन जो होता है इसका रखने का कि वो सिर्फ स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर या म्यूचुअल फंड्स के अंदर लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक्स रखते हैं। उसके कई सारे रीजंस होते हैं, जिसके अंदर लार्जली जो रीजन होता है कि उनको मेंटेन करना होता है थोड़ा सा लिक्विडिटी, क्योंकि आपको पता है स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स के अंदर थोड़ा सा लिक्विडिटी का इशू हो सकता है। तो इसीलिए वो ऐसे स्टॉक्स रखना चाहते हैं जो इजीली अवेलेबल हो, जिसको आराम से बाय सेल कर सकते हैं। तो ये तो आपका एक लिक्विडिटी इज वन ऑफ द मेजर इशू या फिर रीजन जिसकी वजह से वो लार्ज कैप स्टॉक्स रखते हैं। एंड सेकेंड रीजन ये भी होता है कि कुछ एक जो आपको पता है कि कुछ एक सेक्टर्स होते हैं, वो आपके स्मॉल कैप्स के अंदर इतने बेटर रिप्रेजेंट नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप ऑयल एंड गैस देखेंगे तो इसमें आपको कोई ऐसा कोई स्टॉक नहीं मिलेगा किसी भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स को जिसमें वो एलोकेशन रख पाएँ। इसलिए वो लार्ज कैप्स के अंदर जाते हैं। कमोडिटीज हो गए आपके, तो इस तरीके की जो लैंड बिजनेसेस हो गए, इस तरीके के जो बिजनेसेस होते हैं, सेक्टर्स होते हैं, उसके अंदर लार्ज बेटर रिप्रेजेंटेशन आपको लार्ज कैप्स के अंदर मिलती है। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे, एक रिसर्च का डेटा देखेंगे एस म्यूचुअल फंड। आपको पता है कि ये जो डेटा है वो सिर्फ 31 अगस्त 2023 तक का जो डेटा है उसमें हमने देखा है, जिसमें ये एक डेटा आया था कि अभी तक के आपके जो टॉप के जो 24 म्यूचुअल फंड्स हैं जो स्पेशली स्मॉल कैप कैटेगरीज के हैं, उन्होंने कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं, कौन से ऐसे लार्ज कैप कंपनीज के रखे हुए हैं जो बहुत कॉमन है, जो कि बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट हो रहे हैं अमंग ऑल दी स्मॉल कैप्स कंपनीज। ये जो वीडियो है इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप इन स्टॉक्स को परचेज कर लो। इट जस्ट दैट की टू शो यू कि कौन से डीआईआईज या म्यूचुअल फंड्स ने किन एक स्टॉक्स पे अपना ट्रस्ट रखा हुआ है टू मैनेज देयर लिक्विडिटी एंड अदर रिस्क। अगर हम इसके अंदर देखें, सबसे पहले आपको देखना है कि ऑन एन एवरेज स्मॉल कैप्स म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो ऑलमोस्ट 72% एलोकेशन स्मॉल कैप्स में करते हैं। अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे, मिड कैप्स के अंदर ऑलमोस्ट 14 एंड लार्ज कैप्स के अंदर ऑलमोस्ट 5%, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं है बट स्टिल 5 जो आपका लार्ज कैप्स है उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। अगर हम स्टार्ट करें यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया, तो सबसे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्या आप बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट इसके अंदर जो स्टॉक है, ये किसी ऑर्डर के अंदर नहीं है लेकिन हम स्टार्ट करेंगे। नंबर वन जो स्टॉक है आपका, वो है आपका एक ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से हम बोल सकते हैं इसको, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स। ट्यूब इन्वेस्टमेंट से अगर हम इसके अंदर देखेंगे, अगस्त 2023 तक ऑलमोस्ट 9 म्यूचुअल फंड्स इस फंड को कैरी कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, निपॉन इंडिया एंड पीजीआई इंडिया स्मॉल कैप्स, ये एक दो जो म्यूचुअल फंड्स हैं ये इसके अंदर स्पेशली इसके अंदर कैरी कर रहे हैं, दैट इज द ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स। ट्यूब के अगर आप रिसेंटली अगर आप एक साल का रिटर्न्स भी देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया 22% रिटर्न्स दिए हैं। अगर हम सेकंड स्टॉक पे आते हैं तो आपका एक फार्मा सेक्टर का है, लीडर कंपनी है, दैट इज द सन फार्मा, जिसके अंदर अगेन आपके 3 म्यूचुअल फंड्स हैं जो इसको कैरी कर रहे हैं। और जो वन ऑफ द 2 फंड्स जो हैं, जो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड एंड आईटीआई स्मॉल कैप फंड्स, ये इसको कैरी कर रहे हैं। अगर सन फार्मा की भी बात करें तो आपको लास्ट 1 ईयर के अंदर आपको 26% रिटर्न्स दिए हैं। इवन दो 1 ईयर इज अ वेरी शॉर्ट टर्म बट स्टिल हमने रिसेंट रिटर्न्स इसके अंदर देखे हैं। अगर हम बात करें थर्ड स्टॉक जो है हमारा, दैट इज द चोला इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस। तो ये एक एनबीएफसी हम बोल सकते हैं उस सेक्टर से। ऑलमोस्ट 3 स्मॉल कैप्स म्यूचुअल फंड्स हैं जो इस पर्टिकुलर स्टॉक को कैरी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ईडल राइस एंड अगेन आईटीआई स्मॉल कैप फंड्स। चोलामंडलम की अगर आप देखेंगे रिटर्न्स तो बहुत ही स्पेक्टेकुलर, ऑलमोस्ट 52% रिटर्न्स दिए हैं इसने। नाउ लेट्स गो टू द स्टॉक नंबर 4 जो काफी रिप्रेजेंट किया है, दैट इज द रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो मार्केट की लीडर कंपनी है। मार्केट कैप के हिसाब से आपके 3 म्यूचुअल फंड्स हैं जो इसको कैरी कर रहे हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के। एक है आपका क्वांट स्मॉल कैप, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप। सो दीज आर द सम ऑफ द म्यूचुअल फंड विच आर कैरिंग द रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस के जो रिटर्न्स आए हैं थोड़े से नेगेटिव आए हैं बट काफ़ी स्पेक्टाकुलर अच्छा स्टॉक है। लॉन्ग टर्म के अंदर इसके अंदर जो हमारे एनालिस्ट हैं उनकी ये कहीं ना कहीं इसके अंदर वो है विजन है कि ये जो स्टॉक है वो काफ़ी बढ़ सकता है। बट फॉर नाउ लास्ट 1 ईयर के अंदर तो इसने इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा इसने डिसअपॉइंट किया है। अगर हम नेक्स्ट स्टॉक देखें, हमारा जो है फिफ्थ स्टॉक, दैट इज दी मिड कैप कैटेगरी के आईटी कंपनी है, दैट इज दी एलटीआई माइंडट्री। ये वाला स्टॉक है, अगेन 3 म्यूचुअल फंड्स कैरी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, कैनरा रोबेको एंड सुंदरम स्मॉल कैप कंपनीज। इसके भी अगर हम रिटर्न देखते हैं एलटीआई के, तो इसके डिसेंट रिटर्न्स आए हैं, ऑलमोस्ट 10%, 10.5% रिटर्न्स आए हैं। अगर हम सिक्स स्टॉक देखें अपना लाइन के अंदर, तो वी हैव वन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक आपको पता है कि बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, ऑलमोस्ट 25% इसके अंदर रिटर्न्स दिए हैं। अगेन आपको 3 ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हैं जो इस पर्टिकुलर स्टॉक को कैरी कर रहे हैं। नाउ हम आते हैं लास्ट के 3 जो हैं हमारे पास, जो हमारे पास रह जाते हैं स्टॉक्स।
उसके अंदर से 7th नंबर पे आता है हमारा ज़ोमैटो। ज़ोमैटो जो आपको पता है कि रिसेंटली बहुत ही बढ़िया रन अप दिया है इसने, इस स्टॉक ने, और इसने रिसेंटली आपको 62% तक के रिटर्न्स दिए हैं ज़ोमैटो। तो ज़ोमैटो भी ऑलमोस्ट 3 म्यूचुअल फंड्स हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के, वो कैरी कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर ज़ोमैटो स्टॉक को। अगर हम फाइनली आ जाते हैं अपने सेकंड लास्ट स्टॉक पे, तो वे है हमारा एचडीएफसी बैंक, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक आप बोल सकते हैं इसको। एचडीएफसी बैंक के ऑलमोस्ट 7-7.5% रिटर्न्स आए 1 ईयर के ड्यूरेशन में अगर हम देखें, और यहाँ पे आपके पास ऑलमोस्ट 6 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हैं जो एचडीएफसी को कैरी कर रहे हैं। नाउ इन लास्ट अगर हम आते हैं, हमारे पास एक पीएसयू सेक्टर का बैंक है, क्योंकि आपको पता है रिसेंटली पीएसयू सेक्टर के अंदर, स्पेशली पीएसयू बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी अच्छी खासी रैली आई है। यहाँ पे आपका एक स्टॉक आ जाता है, दैट इज द बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑलमोस्ट 4 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स कैरी कर रहे हैं, और आपको बैंक ऑफ बड़ौदा ने ऑलमोस्ट 52% रिटर्न दिए हैं, बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिए हैं। तो ये हो जाते हैं हमारे 9 फंड्स या 9 स्टॉक्स, जो कि आपके मोर ऑफ द आपके जो स्मॉल कैप्स फंड्स हैं, जिन्होंने अपना एलोकेशन रिसेंटली बढ़ाया है या फिर इन सब में एलोकेशन किया है। तो आइडिया वंस अगेन आपको मैं डिस्क्लेमर के लिए बता दूं, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल। हम कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं करें कि आप कोई भी स्टॉक परचेज कर लो जो हमने रिप्रेजेंट किया है। दिस इज जस्ट टू शो यू कि जो रिसेंटली रिसर्च हुई है या जो डीआईज हैं उनका किस पे ट्रस्ट है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको कुछ और डाउट होते हैं, आप किसी डिटेल में किसी स्टॉक को चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। हम मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ नेक्स्ट टाइम के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।